हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएलएस न्यूज। तारीख 14 सितंबर 2022, दिन बुधवार, हिंदी तिथि यशवन महाकृष्ण पक्ष चतुर्थी। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपको बता दूं, आज 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी है और ये हम सभी हिंदी बोलने वाले भारतीयों के लिए बड़े ही गौरव की बात भी है, क्योंकि हिंदी ना सिर्फ एक भाषा है बल्कि हम भारतीयों की भावना है। हिंदी से हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स जुड़ी हुई है और हिंदी भारत की राष्ट्रीय पहचान भी है। दुनिया की प्रमुख भाषाओं में शामिल हिंदी भारतीय सम्मान का प्रतीक है और हिंदी भाषा देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बसे भारतीयों को एक सूत्र में जोड़ने की कड़ी भी है। एक डेटा के मुताबिक दुनिया भर में करीब 70 करोड़ से भी ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं और इसी उपलक्ष्य में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत 14 सितंबर 1949 से ही हुई है। और हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है, तो आपको बता दूं, हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार व्योहार राजेंद्र सिंह जी का 50वां जन्मदिन था, जिस दिन संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी को अंतर्राष्ट्रीय रूप दिया गया। तो इसी उपलक्ष्य में हर साल 14 सितंबर को ये मनाते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से बड़ी खबरों की तरफ है। देखिए, इलेक्ट्रिक बसों के लिए एक समान चार्जिंग सिस्टम होगा। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अपने अधिकारियों को यह आदेश दिया और कंपनियों को कहा कि इलेक्ट्रिक बसों के लिए समान चार्जिंग सिस्टम पर गौर करें। देखिए, भारत के डेवलपमेंट पर अपडेट आ रहा। बुलेट ट्रेन के लिए 80 किलोमीटर दूरी तक पिलर कंप्लीट हो चुके हैं। वंदे भारत का स्पीड ट्रायल भी सफल रहा और 30 सितंबर से ही पटरियों पर दौड़ने लग जाएगी नई वंदे भारत ट्रेन भी। यात्रियों को कई एडवांस सुविधाएं मिलेगी इन ट्रेनों में। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा चलाएगी भाजपा। जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर भर्ती में गड़बड़ी घोटाले में सीबीआई ने हरियाणा के करनाल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी समेत देश के 33 जगहों पर की छापेमारी। अच्छा, राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में आज और कल पानी की किल्लत रहेगी। मदद के लिए आप इन हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर सकते हैं। मेंटेनेंस के काम की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में नल की समस्या देखने को मिलेगी। वह देखिए, फूड डिलीवरी ऐप स्विगी ने एक नई शुरुआत की है, स्किल्स एकेडमी की, जहां डिलीवरी पार्टनर्स और उनके बच्चों को स्विगी कंपनी शिक्षा भी देगी। इसके अलावा इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और कू ऐप ने वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए भी एक साझेदारी की है। महंगाई का झटका आम आदमी को एक और लग सकता है, क्योंकि खाने का तेल महंगा हो सकता है। इसके पीछे वजह यह है कि मलेशिया में पाम ऑयल के भाव में 6% तक की तेजी देखी गई और अभी त्योहारी सीजन में तेल की डिमांड और बढ़ेगी, तो इसकी वजह से खाने का तेल भारत में भी महंगा हो सकता है ना। और वह देखिए, उत्तर प्रदेश के जैसे ही अब उत्तराखंड में भी होगा मदरसों का सर्वे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की तरफ से दिए गए आदेश। गुजरात राज्य बनेगा सेमीकंडक्टर उत्पादन का हब। 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का यह कहना है। गुजरात में सेमीकंडक्टर चिप के लिए वेदांता फॉक्सकॉन कंपनी ये इन्वेस्टमेंट करेगी और इससे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के सेक्टर में सेमीकंडक्टर को लेकर भारत आत्मनिर्भर भी बन जाएगा। अच्छा भाई दोस्तों, देखिए बड़ी खबर आपकी, दूध का एक बड़ा संकट पैदा हो गया हमारे देश में, क्योंकि आपको पता होगा पिछले कुछ महीनों से देश के कई राज्यों में लंपी स्किन वायरस बीमारी जो चल रही है, इसके चलते कई मवेशियों की मौत हो चुकी है और कई मवेशी इस बीमारी से संक्रमित भी है। देखिए, सिर्फ राजस्थान राज्य में लंपी से 11 लाख गायें बीमार हुई है और इसके चलते 4 लाख लीटर दूध का उत्पादन जो है कम हो गया। नतीजा यह हुआ कि राजस्थान की सबसे बड़ी डेयरी सरस डेयरी ने भी दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर महंगे कर दिए। हाल ही में घी वगैरह की रेटें भी बढ़ गई। राजस्थान के अलावा देखिए, महाराष्ट्र में भी लंपी वायरस अपने पैर पसार रहा। 50 लाख से ज्यादा मवेशियों को महाराष्ट्र सरकार अब फ्री में वैक्सीन लगाएगी लंपी वायरस की, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, पंजाब के बाद नशे की जद में है जम्मू कश्मीर और अब सरकार हर जिले में नशा मुक्ति ओपीडी खोलेगी। डॉक्टरों को इसके लिए विशेष प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। जम्मू के सभी 20 जिलों में नशा मुक्ति ओपीडी शुरू की जाएगी ताकि मरीजों को लाभ मिल सके और नशे की लत से जल्द युवा बाहर निकल सके, क्योंकि आजकल जम्मू में बहुत ज्यादा युवा नशे की लत में फंस चुके हैं और इसीलिए स्वास्थ्य विभाग ने यह बड़ा कदम उठाते हुए फैसला लिया है ना। और वहीं देखिए अगला अपडेट, मुकुल रोहतगी होंगे भारत के नए अटॉर्नी जनरल। 1 अक्टूबर से शुरू करेंगे अपना दूसरा कार्यकाल। ये देश के अगले और 14वें अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अच्छा, पीपीएफ निवेशकों के लिए भी अच्छी खबर आ रही है कि सरकार जल्द ही पीएफ की ब्याज दरें भी बढ़ा सकती है, क्योंकि पिछले काफी महीनों से इसकी ब्याज दर में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला, तो अगली तिमाही में बढ़ सकती है। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं। बाकी जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। शेयर मार्केट से बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, पेटीएम के शेयरों से हो सकती है 35% तक की कमाई। ब्रोकरेज फर्म सिटी की तरफ से ये अनुमान लगाया गया है। पेटीएम के अलावा टाटा ग्रुप के भी 3 ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें आपको 12% तक रिटर्न मिल सकता है। ग्लोबल ब्रोकरेज के टारगेट में ये कुछ शेयर शामिल हैं। इसके अलावा भी कुछ और शेयर्स की लिस्ट है। हॉट स्टॉक्स हैं जिनकी 2-3 सप्ताह में 17% तक रिटर्न का अनुमान है। इतनी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अब इसमें 5-6 कंपनीज के ऐसे शेयर हैं जिन पर आपको अगले आने वाले 2-3 सप्ताह में अच्छा खासा बेनिफिट, रिटर्न, प्रॉफिट मिल सकता है। इसके बारे में डिटेल जानकारी वाला वीडियो मैंने आपको डीएलएस न्यूज के ऊपर कल शाम को ही बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। अगर आप अपने पैसों का इन्वेस्टमेंट वगैरह करने की प्लानिंग में है या शेयर मार्केट से कमाई करने की प्लान बना रहे हैं तो भी इस वीडियो को बिल्कुल मत मिस कीजिएगा, देखिएगा। शेयर बाजार में पिछले 4 दिन से लगातार तेजी भी देखी
जा रही है। सेंसेक्स भी 455 अंक बढ़कर 60,571 पर बंद हुआ। इसके अलावा डॉलर के मुकाबले रुपया भी मजबूत हुआ। तो ये कुछ बाजार का हालचाल चल रहा। अगली बड़ी खबर देखिए, भारत साल भर में करेगा 200 से ज्यादा G20 मीटिंग। सितंबर 2023 में होगी लीडर समिट। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट पर रहेगा फोकस। भारत सरकार का एक और अच्छा फैसला देखिए, अब रेलवे अस्पतालों में भी होगा गरीबों का मुफ्त इलाज। जन आरोग्य योजना से देश के 91 रेलवे हॉस्पिटलों को जोड़ दिया है सरकार ने, और अब इन हॉस्पिटलों में न सिर्फ रेलवे के कर्मचारी इलाज करा पाएंगे बल्कि देश का आम आदमी गरीब भी इन अस्पतालों में इलाज करा पाएगा। सरकार ने रेलवे अस्पतालों के दरवाजे गरीबों के लिए भी खोल दिए हैं। अब आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्ड धारक भी रेल कर्मियों की तरह ही रेलवे अस्पतालों में फ्री में इलाज करा पाएंगे। अच्छा, साथ में आपको ये जानकारी भी दे दूं दोस्तों, सरकार ने आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया को बेहद सरल कर दिया। अब मात्र 10 मिनट में आप घर बैठे ही सेतु पोर्टल के जरिए आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड को बना सकते हैं, ठीक है ना। इसके लिए अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं फॉर्म भरने की भी जरूरत नहीं है। सेतु पोर्टल के जरिए घर बैठे ही ऑनलाइन आप ये काम कर सकेंगे। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है, साल 2023 होगा बाजरा वर्ष। भारत इसके प्रोडक्शन में सबसे आगे निकल चुका है, यानी अगले साल तक भारत दुनिया भर में बाजरा के प्रोडक्शन में नंबर 1 पर पहुंच चुका होगा। बाजरे के इतिहास की बात करूं तो आपको बता दूं, अफ्रीका से भारत पहुंचा था बाजरा, ज्वार, रागी वगैरह। मौर्य राजवंश की सत्ता के दौरान ये अनाज भारत में लाए गए थे और आज देखिए इनका सबसे ज्यादा उत्पादन भी भारत में ही हो रहा है। मेडिकल सेक्टर से बड़ी खबर आ रही है, आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची में कैंसर और संक्रमण रोधी दवाइयां भी अब शामिल होगी। भारत सरकार की तरफ से एक महत्वपूर्ण बड़ा फैसला लिया गया और इससे एक और बड़ा फायदा ये होगा कि सस्ती हो जाएंगी कई एंटीबायोटिक और कैंसर रोधी दवाइयां। स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से आवश्यक दवाओं की एक नई लिस्ट जारी की गई है और उस लिस्ट में कैंसर और सामान्य एंटीबायोटिक दवाओं को भी शामिल किया गया। कुछ लिस्ट की डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। कुल मिलाकर के इससे फायदा ये होगा कि जनरल एंटीबायोटिक्स और कैंसर से जुड़ी कई सारी दवाइयां जो सस्ती हो जाएगी। इसके साथ ही 26 दवाइयों को लिस्ट से बाहर भी कर दिया। अच्छा भाई, दवाइयों की जब बात हो रही दोस्तों तो देखिए पंजाब राज्य से एक बड़ी खबर आ रही है। सरकारी अस्पतालों में पेन किलर, ब्लड प्रेशर, शुगर की दवाइयां ज्यादा इस्तेमाल हो रही है। 25 और दवाइयां मिलने लगे तो 90% परेशानी लोगों की खत्म हो जाएगी, क्योंकि अभी दवा की किल्लत काफी ज्यादा चल रही है। पंजाब के सरकारी अस्पतालों का डेटा आई है और अब सेहत विभाग इस तरह की भी तैयारी कर रहा है कि पंजाब के सरकारी अस्पतालों में ज्यादा से ज्यादा मरीजों को दवाइयां मिल पाए। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से देखिए बड़ी खबर, HDFC का फेस्टिव ट्रीट ऑफर है। होम लोन की प्रोसेसिंग फीस पर 75% तक की छूट मिलेगी आपको 31 अक्टूबर तक है, अगर आप HDFC बैंक से लोन लेते हो तो। हालांकि इसके लिए महत्वपूर्ण जरूरी शर्त यह है कि ये सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए है और 50 लाख तक के लोन पर HDFC बैंक की डिस्काउंट देगा, है ना। और वह देखिए NPS योजना पर बड़ी खबर आ रही है। इरडा ने बड़ी राहत दी है, कठिन नियमों को बदल दिया है। जी हाँ, NPS यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम योजना के कई सारे रूल्स को सरकार ने बदल दिया है, जिससे आम आदमी को बड़ी राहत होगी। एक तो सबसे बड़ी फायदा ये होगा कि अब ऑनलाइन ही आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा पाओगे, आपको कहीं पर भी बैंक वगैरह जाने की जरूरत नहीं होगी। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि इरडा ने बड़ी राहत देते हुए नियमों को आसान किया है। अब पेंशन कॉपर से बाहर निकलने के लिए पेंशन धारकों को एनुटी प्लान के लिए अलग से प्रस्ताव फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि एग्जिट फॉर्म को ही बीमा कंपनियां प्रस्ताव फॉर्म मानेंगी। वहीं पेंशन भोगियों को डिजिटल रूप से जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की अनुमति भी इन नियमों में मिल गई है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, झारखंड से अपडेट आ रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लॉन्च की नई खेल नीति और बोले कि आगे आए निजी क्षेत्र के लोग इसमें निवेश भी करें। जी हाँ, दरअसल झारखंड राज्य में न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी लॉन्च की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खिलाड़ियों को बड़ा तोहफा दिया। अब 50,000 रुपए तक की न्यूनतम सहायता राशि दी जाएगी प्रत्येक खिलाड़ियों को। सरकार का मकसद है कि खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करना, आगे बढ़ाना। इस मौके पर राज्य के 13 खिलाड़ियों को सहायता राशि देकर भी सम्मानित किया। अभी लॉन्च की यह नई नीति तभी, और साथ ही इस झारखंड खेल नीति में खिलाड़ियों को 6,000 रुपए की छात्रवृत्ति भी मिलेगी और 10,000 तक पेंशन भी मिलेगी। इसके कुछ नियम और शर्तें हैं। अगले 5 साल तक के लिए यह नई खेल नीति लागू रहेगी। खेल पुरस्कार योजना की भी शुरुआत की है और सरकारी स्कूल में भी स्पोर्ट्स टीचर भी नियुक्त करेंगी सरकार इस नई नीति के तहत, है ना। अच्छा, वहीं टेलीकॉम सेक्टर से बड़ी खबर आ रही है। मोबाइल ग्राहकों के लिए अपडेट देखिए, ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को 30 दिन की वैलिडिटी वाला प्लान देने का निर्देश किया है। अभी आपको पता होगा मैक्सिमम कंपनियां एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, रिलायंस, जियो वगैरह सभी कंपनियां लगभग 28 दिन की वैलिडिटी वाला प्लान देती है हमें, राइट। लेकिन ट्राई का कहना है कि अब 28 दिन का प्लान नहीं चलेगा, उसको पूरा 30 दिन का करो और इसके लिए 2 महीने तक का समय दिया है ट्राई ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को। 2 महीने के अंदर अंदर टेलीकॉम कंपनियां आपके लिए 30 दिन का प्लान लेकर जरूर आएगी। हालांकि ये आदेश 6-7 महीने पहले भी ट्राई ने टेलीकॉम कंपनी को दिया था, लेकिन उसके आदेश की पालना सही से नहीं हो पाई, तो अब ट्राई ने सख्त चेतावनी दे दी है सभी कंपनियों को और अब प्रीपेड मोबाइल कस्टमर्स को 30 दिन की वैलिडिटी वाला प्लान ही देना होगा। ट्राई की तरफ से यह आदेश जारी कर दिया, है ना। और खेल समाचार पर खबर आ रही है। T20 सीरीज के लिए आज भारत पहुंचेगी ऑस्ट्रेलियाई टीम। 16 सितंबर को मोहाली में होगी टीम इंडिया। 20 सितंबर से T20 सीरीज की शुरुआत होगी। उत्तर प्रदेश में दिव्यांग जनों के लिए अच्छी खबर है। रोडवेज बसों में स्मार्ट कार्ड से अब दिव्यांग जन मुफ्त में यात्रा कर पाएंगे, उनका किराया नहीं लगेगा। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की तरफ से यह ऐलान किया गया
गया। अच्छा वही देखिए बड़ी खबर, नेशनल सिनेमा डे की तारीख पोस्टपोन हो चुकी है। मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने फैसला लिया, अब 16 नहीं बल्कि 23 सितंबर को आपको 75 रुपए में टिकट मिलेंगे। आपको पता होगा अभी 2-4 दिन पहले मैंने आपको खबर बताई थी कि 16 सितंबर को देश भर में आप किसी भी सिनेमा हॉल में जाकर के 75 रुपए में फिल्म देख पाओगे। जनरली टिकट लगता है 150-200 रुपए के समथिंग, राइट। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन की तरफ से एक घोषणा की गई थी कि देश भर में नेशनल सिनेमा डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा और 16 तारीख को आपको 75 रुपए में टिकट मिलना था। लेकिन अभी हाल ही में आपको पता होगा ब्रह्मास्त्र मूवी रिलीज हुई और इसके प्रॉफिट पर इसका असर नहीं पड़े, इसीलिए मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से फैसला बदला गया। अब आपको 16 सितंबर को नहीं बल्कि 23 सितंबर को 75 रुपीज में टिकट मिलेगा देश भर के सभी सिनेमाघरों में, है ना। अच्छा वही देखिए बड़ी खबर दोस्तों, कल ही तेलंगाना के सिकंदराबाद में एक हादसा हो गया। चार्जिंग के वक्त इलेक्ट्रिक बाइक की बैटरी फटने से भीषण आग लग गई और इस आग में 8 लोगों की जान भी चली जाती है। सोमवार रात एक बिल्डिंग में आग लगती है ये, और इसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख व्यक्त करते हुए सांत्वना व्यक्त की और प्रत्येक मृतक के परिजनों को पीएमएनआरएफ ने 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की। वो तो ठीक है, लेकिन इन सब के बीच अब एक सबसे बड़ा सवाल सामने आता है कि आखिर इलेक्ट्रिक बाइक कितनी सुरक्षित है। जो आजकल इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक बाइक्स आ रहे हैं, इनमें अक्सर आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं, राइट। तो अब सरकार ने ई बाइक शोरूम में लगी आग को जांच करने की भी आदेश जारी कर दिया है। सरकार ने अब आदेश दिया कि आखिर इस स्कूटी में आग क्यों लगी थी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए हाल ही में आपको पता होगा कुछ नए नियम भी बनाए थे सरकार ने। तो देखते हैं आगे और इस पर क्या अपडेट आता है मैं आपको बता दूंगा। अच्छा एक्सीडेंट की बात हो रही दोस्तों, तो देखिए कल ही पंजाब में हाईवे पर एक बड़ा हादसा हो गया। एक भारी भरकम रेत से भरा हुआ ट्रोला अचानक से टर्न लेता है और पलट जाता है। इस ट्रोले के नीचे एक कार आ जाती है। बजरी ले जा रहे वाहन की चपेट में 2 कारें आती, वैसे तो एक में बैठे सभी लोगों की जान चली गई। ट्रोला के नीचे दबने से माता पिता और एक बेटे की ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाती है। ये वीडियो भी आप देख सकते हैं, बड़ा ही डरा देने वाला वीडियो है। लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि कभी भी हाईवे पर सफर करते हो ना तो बड़ी सावधानी से सफर किया करो और गाड़ी चलाते समय हमेशा अलर्ट रहा करो। एक सेकंड में, एक पल भर में क्या हो सकता है ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। अच्छा अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए अगले 3 दिन तक होगी झमाझम बारिश। झारखंड के कई जिलों में वज्रपात को लेकर भी मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। बिहार में भी मानसून हुआ फिर से एक्टिव, 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। पटना में बदला मौसम। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश के चलते सड़कों पर भरा पानी। राजस्थान के भी 10 जिलों में 5 डिग्री तक तापमान गिरा। मध्य प्रदेश में डैम के गेट भी खोले गए, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के चलते तवा डैम के 7 गेट को वापस खोला गया। इंदौर में भी सड़कों पर भरा पानी। भोपाल, जबलपुर में भारी बारिश की चेतावनी अभी भी है। बिहार के 26 जिलों में बारिश का अलर्ट। 8 जिलों में भारी बारिश की संभावना। अगले 48 घंटों के दौरान मौसम का हाल ये रहेगा। राजस्थान में भी जोरदार बारिश का अलर्ट। अगले 3 दिन के दौरान 10 से ज्यादा जिलों में बरसात की चेतावनी है। मौसम विभाग का तो ये भी कहना है कि मानसून सितंबर में भी रिकॉर्ड तोड़ सकता है, यानी कि भारी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में भी 17 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट। सभी जिलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। और इसी बीच स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक संपूर्ण भारत का 14 सितंबर 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल, तटीय उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा में भी बारिश की चेतावनी है। शेष पूर्वोत्तर भारत में बात करें तो छत्तीसगढ़, दक्षिण पूर्व राजस्थान, तटीय कर्नाटक, केरल, उत्तराखंड, तेलंगाना वगैरह में भी बारिश हो सकती है। कुछ और स्टेट्स की डिटेल्स आप देख सकते हैं। अच्छा भारत के अलावा देखिए दोस्तों, पाकिस्तान में जो इस साल बाढ़ आई ना, उसके चलते अब भूखमरी का खतरा बढ़ रहा है। पाकिस्तान में भूखमरी जैसे हालात पैदा हो रहे हैं क्योंकि बाढ़ की वजह से ज्यादातर फसलें भी तबाह हो गई और किसानों के पास बीज भी नहीं बचे और खाद भी नहीं बचे हैं। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए मौसम के बाद कोरोना अपडेट भी देख लेते हैं। देखिए राहत की बात है, भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के मामलों में गिरावट आई है। 4,369 नए मामले आए और सक्रिय मामलों में भी गिरावट आई। अभी 46,347 भारत में एक्टिव केस चल रहे हैं कोरोना के, है ना। और चलिए कोरोना के बाद कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में नवंबर से शुरू होगा यूजी का नया शैक्षणिक सत्र। 3 अक्टूबर तक कर पाएंगे रजिस्ट्रेशन। यूजीसी नेट जून सेशन के एडमिट कार्ड हुए जारी। 16 से 18 सितंबर तक 2 शिफ्ट में होगा एग्जाम। महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल 15 सितंबर को जारी करेगी पीसीबी और पीसीएम ग्रुप के नतीजे, यानी कि रिजल्ट आ जाएंगे। केट 2022 रजिस्ट्रेशन पर खबर आ रही है। कॉमन एडमिशन टेस्ट 27 नवंबर को होगा। कैंडिडेट्स 14 सितंबर शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट रिमाइंडर के तौर पर आपको बता रहा हूँ। वह देखिए हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट के जैसे ही होगी सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की वर्दी। कांगड़ा निफ्ट से मांगे सुझाव व सैंपल। अच्छा मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छी खबर है। यूक्रेन से लौटे भारतीय स्टूडेंट्स की मदद के लिए रूसी यूनिवर्सिटी सामने आई और दिल्ली में अपना हेल्प डेस्क स्थापित करेगी ताकि जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे यूक्रेन, रूस वगैरह में स्टूडेंट्स भारत के हैं, उनको अपनी पढ़ाई को आगे पूरा करने का मौका मिल सके, है ना। और चलिए एजुकेशन के बाद अब कुछ और अपडेट्स मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। देखिए हेल्थ रिसर्च पर खबर आ रही है कि बीमारी को बड़ा बनाने में 80% तक तो स्ट्रेस जिम्मेदार है। कोई भी बीमारी होती है ना, उसको लेकर तनाव नहीं रखना चाहिए कि अरे ये हो गया अब क्या होगा।
होगा, अरे वो हो गया अब क्या होगा, क्योंकि आपका दिमाग में जो स्ट्रेस होता है ना, तनाव, वो आपकी बीमारी को और ज्यादा बड़ा बना देता है। और इसीलिए रिलैक्स माइंड रखें, चिल करें आराम से। कोई समस्या आ भी जाती है जिंदगी में तो उसको कूल माइंड से हैंडल करने की कोशिश करें, है ना। और वह देखिए उत्तराखंड में हरिद्वार में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 9 हो गई। बीते सप्ताह का यह मामला है जहां एक घटना हो गई थी। अच्छा, छत्तीसगढ़ से खबर आ रही, शिक्षक पात्रता परीक्षा सीजी टेट के एडमिट कार्ड जारी, परीक्षा 18 सितंबर को होगी, ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे। राजस्थान में 5 पावर यूनिट्स ठप पड़ गई, बिजली की किल्लत हो रही है और 3 घंटे तक अब अघोषित बिजली की कटौती भी हो सकती है। एक दिन में बिजली की खपत राजस्थान में 31 करोड़ यूनिट तक पहुंच चुकी है। अच्छा, सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है, उसको लेकर पीआईबी फैक्ट चेक की तरफ से एक क्लेरिफिकेशन आ रहा कि रेंट पर घर लेकर रहने वालों को भी देना पड़ेगा 18% जीएसटी। तो पीआईबी फैक्ट चेक का कहना कि हाउस रेंट पर 18% जीएसटी की खबर पूरी तरह से गलत तरीके से सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है। दरअसल जीएसटी को लेकर जो सरकार का ये नियम है ना, उसमें अलग कंडीशन है। पर्सनल यूज के लिए अगर कोई व्यक्ति घर मकान किराए पर लेता तो उस पर कोई जीएसटी नहीं देना पड़ेगा, बल्कि जीएसटी रजिस्टर्ड कंपनी को कारोबार करने के लिए कोई घर रेंट वगैरह पर दिया जाता, कोई गोडाउन वगैरह, तो उस पर जीएसटी लगेगा। कहने का मतलब ये है कि बिजनेस पर्पज के लिए जो रेंट लिया जाएगा ना, उस पर जीएसटी लगेगा, ना कि कोई पर्सनल व्यक्ति के रहने के लिए किराए पर घर लेगा ना, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, है ना। तो सोशल मीडिया पर इस खबर को घुमा फिरा कर गलत तरीके से लोगों को बताई जा रही है, तो इसी को लेकर ये क्लेरिफिकेशन सामने आ रहा है। अच्छा, वह देखिए पंजाब में घर घर राशन योजना 1 अक्टूबर से शुरू होनी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। अब क्यों लगाई, इसकी डिटेल्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वही देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 26 नवंबर को राजभवन घेरेंगे किसान संगठन। 3 अक्टूबर को लखीमपुर में शहीद किसानों को याद में पूरे राज्य में होगा कार्यक्रम। टेनी की बर्खास्तगी के लिए तेज होगा आंदोलन। राजस्थान में सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए अब जन आधार कार्ड होना अनिवार्य होगा। राजस्थान सरकार की तरफ से यह नया नियम बना दिया। इसके अलावा राजस्थान के कृषि मंत्री कटारिया की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया कि अगले महीने से दूध की दर में 20 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी जाएगी। अच्छा, वह देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में 30 पैसे यूनिट बिजली महंगी मिलेगी। विदेशों से आने वाले कोयले से बन रही है बिजली। एनटीपीसी को 120 करोड़ रुपए का अधिक भुगतान करना पड़ रहा और इसीलिए राज्य में 30 पैसे प्रति यूनिट तक बिजली महंगी हो गई है। ये दर वीसीए यानी कि वेरिएबल कास्ट एडजस्टमेंट चार्ज के रूप में बढ़ाई गई है। तो अगला बिल आएगा आपको तो उसमें थोड़ा बिजली का यूनिट रेट आपको महंगा पड़ेगा, है ना। और वह देखिए झारखंड के 145 प्रखंड में भीषण और 98 प्रखंड में आंशिक सुखाड़ के संकेत। अक्टूबर अंत में केंद्र को भेजी जाएगी रिपोर्ट। ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ के अंतिम दर्शन के लिए लोगों की कितनी भीड़ लग रही है, लाइन लग रही है, आप देख सकते हैं कुछ तस्वीरें। 5 किलोमीटर लंबी कतार लगी हुई है। 30 घंटे तक लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, तब उनका नंबर आएगा। 19 सितंबर को इनका अंतिम संस्कार होगा। वही दोस्तों, क्वीन एलिजाबेथ से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, उन्होंने एक सीक्रेट लेटर लिखा है। सिडनी में क्वीन विक्टोरिया बिल्डिंग में एक तिजोरी में वो लेटर बंद है और 63 साल तक इस लेटर को नहीं खोला जाएगा। क्वीन की ऑस्ट्रेलिया के लिए खास चिट्ठी है और इसको साल 2085 तक खोलने की इजाजत नहीं है। 2085 में इस लेटर को खोला जाएगा। अच्छा, 23 सितंबर से शुरू होगी फ्लिपकार्ट की भी सेल, जहां पर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। फ्लिपकार्ट ने भी अमेजोन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल की घोषणा के बाद अपनी सेल की घोषणा कर दी है। अच्छा, मैं देखिए छत्तीसगढ़ में अब राज्य के कोई भी सरकारी स्कूल नहीं होंगे जर्जर। मुख्यमंत्री ने 500 करोड़ रुपए स्कूलों की बिल्डिंग को सही करवाने के लिए राशि मंजूर कर दी है। रूस यूक्रेन जंग पर खबर आ रही कि यूक्रेन ने 24 घंटे में 20 शहरों पर कब्जा वापस ले लिया और अब रूस ने एक बार फिर से हमले तेज कर दिए हैं। देखा जाए तो यूक्रेन भी पीछे नहीं हट रहा और धीरे धीरे रूस अपने कदम पीछे खींच रहा है। बॉलीवुड से खबर आ रही है, ब्रह्मास्त्र फिल्म ने 250 करोड़ का आंकड़ा पार किया। चौथे दिन वर्ल्ड वाइड 28 करोड़ कमाए। भारत में 16 करोड़ रहा कलेक्शन। बेरोजगारों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है, भारत में 54% नियोक्ता अक्टूबर दिसंबर में करेंगे नई नियुक्तियां, यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये जो साल की अंतिम तिमाही है ना, इसमें ज्यादातर कंपनियां हायरिंग करेगी। देश में बेरोजगारों और नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए ये अच्छी खबर है। इस सर्वे के आंकड़ों की ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं। वहीं बेरोजगार युवाओं के लिए बिहार सरकार भी ऐसा प्लान बना रही है कि 24,000 रुपए तक उनको भत्ता वगैरह दिया जाए। कटिहार में इस तरह का सर्वे कराने के निर्देश भी दिए हैं। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को जो मध्य प्रदेश में श्योपुर में एक अभ्यारण्य में आएंगे ना, जहां बाघ वगैरह लाए जा रहे हैं विदेशों से, तो 70 साल बाद चीतों के कदम देश में पड़ेंगे। ऐतिहासिक इवेंट होगा ये। भारत की धरती पर विदेशों से चीते लाए जाएंगे। वह देखिए, टाटा के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की कार की जांच करने के लिए मर्सिडीज की टीम पहुंची। कंपनी ने हांगकांग से 3 एक्सपर्ट महाराष्ट्र ठाणे भेजे। कार से डेटा चिप भी रिकवर करेंगे और टीम कंपनी को रिपोर्ट देगी। अच्छा, वहीं बाइक शौकीनों के लिए देखिए 2023 कावासाकी निंजा ZX 10R लॉन्च हो चुकी है। 3 सेकंड में आपको 100 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड दे देती है। इसकी टॉप स्पीड 302 है। हालांकि कीमत बहुत ज्यादा, इसकी 16 लाख रुपए की बाइक है ये। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि कुत्ते की लार में कौन सा वायरस पाया जाता है जो उसके काटने पर हमारे शरीर में आ जाता है। 2 ऑप्शन आपके पास, रेबीज वायरस या राइनो वायरस। विच ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ए और बी? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रेंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी
DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर पहुंच पाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।